माँ का आखिरी खत पढ़कर बेटा फूट फूट कर रोने लगा। रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफ़ी तेज़ी से दरवाज़ा खोला और सामने बेटे विकास और बहू मिनी को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। विकास घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए तो छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो और हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, माँ जी, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, आप खा लीजिए, हम दोनों सोने जा रहे हैं। बहू मिनी ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी सी खा लो। माँ, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? तेरी बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, क्यों परेशान करती है? तू जा खीर खा ले और जाकर सो जा, हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतज़ार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली। सुबह 10 बजे विकास की आंखें खुली। बाजू में मिनी अभी भी सो रही थी। विकास हॉल में आया तो लैपटॉप के पास एक चिट्ठी रखी हुई थी। चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है, यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए मैं तुम्हें चिट्ठी क्यों लिख रही हूँ। बोलकर भी ये सारी बातें बता सकती थी। हाँ, बता तो सकती थी, अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर, वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन हम एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। मगर मैं ये बात भूल गई थी कि मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा कि अपनी माँ के पास बैठने के लिए भी 2 मिनट का भी टाइम नहीं है। सुबह उठकर बड़े शौक़ से तेरे लिए खीर बनाई थी कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, पर तेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। पर मुझे इस बात का दुख नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर घर आया। चलो, मुझे इस बात की खुशी हुई। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिनों पहले तुझे दवाई की एक चिट्ठी दी थी, अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे लाकर दे देना, मुझे थोड़ी सी राहत हो जाएगी। विकास को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने उसे एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाशा और उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर दो जिसमें मैं अपने बेटे को भुला सकूं। विकास को रियलाइज़ हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गईं। वह तुरंत अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी, देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ गहरी नींद में सो चुकी थी। विकास के पास फूट फूट कर रोने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। वह चले जाएंगे तो कुछ नहीं और कर पाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए। कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा।
आपके अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग में। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। फिर से दिल से आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।